वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास का ये किसी का बीता जिक्र बताने से भाव है कि जीवन में एक जैसा समय कभी नहीं रहता। कभी सुख होते हैं और कभी दुख। कई बार बड़ा सुंदर सुख का समय चल रहा होता है कि अचानक दुख का समय आ जाता है। अचानक मुश्किल समय बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखना कि यदि हमारे घरों में सुखमनी साहिब का पहरा है तो वह लाज रखेगा, स्वयं हमारी बाँह पकड़ेगा, इज्जत रखेगा। अर्थात कर्मानुसार कई बार कोई ऐसा समय आ जाता है, बन जाता है मुश्किल समय, लेकिन जिसकी वह मालिक लाज रखे फिर उसे कोई ध्वस्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसका आदकाल का स्वभाव है कि वह अपने प्यारों की, भक्तों की इज्जत रखता आया है। यदि द्रौपदी का कर्मानुसार उस पर मुश्किल समय आया तो परमेश्वर ने स्वयं उसकी लाज रखी। कौरव उसकी इज्जत उछालना चाहते थे, पर भगवान ने ऐसी लाज रखी कि वे कपड़े उतारते जा रहे हैं और उधर से लाखों मीटर कपड़ा चला आ रहा है। दास तो कई बार सोचता है कि हम हैं क्या, विशुद्ध पुतले, सिर्फ उसकी डोरी काम करती है। उससे हर वक्त डर कर रहना चाहिए। यदि वह साथ ना हो तो क्या का क्या बन जाता है। यदि वह चाहे तो किसी को आकाश पर चढ़ा दे, और यदि उसकी कृपा उठ जाए, आँख झपकने के समय में आकाश पर चढ़ा हुआ आदमी भी सीधा ज़मीन पर आ गिरता है। यदि वह साथ हो तो हमारे कर्मों में लिखी मुश्किल घड़ियां भी काट देता है। इसलिए अवश्य अरदास किया करो, सतगुरु कृपा करना। यदि हमारे कर्मों में लिखी भी है कोई परीक्षा तो हमारी लाज बचाना, हमारी इज्जत रखना। हम भी गुरु के बने होंगे, हमारे घरों में अमृत वेला होगा, वाणी का निवास होगा, सुखमनी साहिब का पहरा होगा। यदि हमारे कर्मों में कोई बदनामी की रेखा ऊपर आ भी गई तो वह हमारी इज्जत रखेगा। ये रेखाएं होती हैं। एक रेखा होती है प्रभुता की, आदर की। ये रेखा ऊपर को जारी होती है कि जगत में तेरा आदर होगा, प्रभुता, बढ़ाई, मान सम्मान की रेखा। लेकिन कई बार साथ ही एक रेखा दूसरी ओर से उस रेखा को काट रही होती है, जिसका मतलब होता है ईर्ष्या करने वाले तुझे काटने के लिए आएंगे, तेरे निंदक भी होंगे। भाव प्रभुता की रेखा के साथ कई बार बदनामी की रेखाएं भी होती हैं। ये कर्मों की रेखाएं होती हैं हमारे हाथों पर, मस्तक पर। यदि कोई श्रद्धा से संगतों के जूते साफ करे, जूठे बर्तन साफ करे, गुरु को ये अशुभ रेखाएं मिटानी पड़ती हैं। जब कोई श्रद्धा से बानी पड़े तो गुरु उसके अशुभ लेख बदल देता है। गुरबानी में लीन होने वालों की, गुरु से प्रेम करने वालों की यदि कोई बदनामी की रेखा ऊपर आ भी जाए, वह इज्जत रखता है। ईर्ष्या करने वाले, निंदा करने वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरु उसकी इज्जत बचाता है। प्यारो, अब भी गुरु साहब कहीं गए नहीं। आज भी अपने प्यारों के नाम जपने वालों की इज्जत रखते हैं। अमृतसर का एक गांव है मजीठा, भाई सालो जी का स्थान है। वहाँ सेवा निभा रहे हैं बाबा गुरदयाल सिंह जी। हर अमावस को लंगर लगता है। उन महापुरुषों ने एक वचन सुनाया। कहते हैं कि एक बार सोमवती अमावस थी। उस दिन संगत का बहुत अधिक समूह हो गया। हर बार 2-2.5 बोरियां लगती थी आटे की। इतनी है थी, पर संगत ज़्यादा होने के कारण सेवादार ने उन्हें आकर बताया कि आटा बहुत थोड़ा रह गया है, जबकि संगत अभी बहुत रहती है लंगर ग्रहण करने वाली। महापुरुष सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने हाथ कभी किसी के आगे फैलाया नहीं था। मन में सोचते हैं और 10-15 मिनट तक लंगर किसी को नहीं मिलना, क्योंकि आटा समाप्त होने वाला है। ये तो बड़ी अपमान वाली बात हो जाएगी कि महापुरुषों के स्थान पर लंगर ही समाप्त हो गया। उन्होंने वचन सुनाया। कहते कि मैंने गुरु साहब के चरणों में अरदास की, सतगुरु कृपा करना, आप ही लाज रखना, और आप वहाँ से चुपचाप चले गए। मन में यही कि सामने तिरस्कार सुनना बहुत कठिन है, बड़ा अपमान होगा, बाद में देखा जाएगा। कहते हैं कि मैं 12:30 बजे का वहाँ से निकला और श्री सुखमनी साहब का गुटका पकड़ लिया। 5 पाठ हो गए तो अरदास की कि भाई सालो जी, आपका स्थान है, आप ही लाज रखना। शाम के 6 बजे वापस डेरे लौटा। मन में यही था,
कि सेवादार कहेगा कि संगत भूखी गई, आज बड़ी बदनामी हुई। लेकिन जब सेवादार को मिले तो वह कहने लगा कि आप कहाँ चले गए थे। आपके जाने के थोड़ी देर बाद ही कोई शरीर आकर 11 बोरियां आटे की दे गया, जिनमें से 2 लगी हैं और 9 बोरियां अभी भी शेष हैं। महापुरुष कहते हैं कि सेवादार की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हे सतगुरु, सुखमनी साहब की बानी कैसे इज्जत बचाती है। गुरु नानक बानी से प्रेम करने वालों की, बंदगी करने वालों की हमेशा रक्षा करता है, इज्जत रखता है। किसी प्रकार की मुश्किल घड़ी नहीं देखने देता, स्वयं लाज रखता है। जो उसके रंग में रंगे गए उनकी सब जिम्मेदारियां स्वयं संभालता है। ये सुखमनी साहब जी की बानी की 9वीं विशेषता कि सुखमनी साहब की बानी हमारी इज्जत भी बचाती है। जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें बनी रहती हैं। कभी कोई अचानक सिर पर मुसीबत आ जाती है, कई बार कर्जा इतना सिर पर चढ़ जाता है कि इज्जत उछलने का डर होता है। कई बार बच्चा कोई ऐसी हरकत कर देता है जिससे इज्जत उछलने का डर होता है। कई बार आपसे ईर्ष्या करने वाले आपकी इज्जत उछालना चाहते हैं। कई बार आपसे खुद से ही कोई ऐसी भूल हो जाती है जिससे आने वाले समय में बदनामी का डर होता है। घबराया मत करो, घर में सुखमनी साहब की सैंचियाँ लगा लिया करो। जब लगे कोई ऐसी घड़ी आने वाली है तो करो सैंची पर 5 पाठ, एक चौंकड़ी पर उसके रंग में। कुछ दिन चलने दीजिए, मना लो गुरु जी को। बात तो गुरु को मनाने की है, फिर देखो गुरु कैसे इज्जत बचाएगा। सच्चे मन से उसका सहारा लो, वह कठिन समय गुजार देगा, मुश्किल घड़ी देखने ही नहीं देगा। दास को एक गुरमुख प्यारे ने अपनी आप बीती सुनाई। कहने लगा, एक बार किसी जगह स्टेज पर मुझसे कोई गलत विचार किया गया, गलत कथा सुनाई गई। उस समय तो पता ना लगा, लेकिन जब स्टेज से उतरा तो किसी ने कहा कि मैं तेरी अपने इलाके के कुछ सिंगों को शिकायत करूँगा। ये तूने जो विचार किया है वह गलत है। वह कहता है कि जब मैं घर पहुंचा और बैठकर सोचा तो मन में ये महसूस होना शुरू हो गया कि सचमुच आज मैं जो स्टेज पर विचार करके आया हूँ वह गलत था। सोच में पड़ गया कि अब क्या करूँ। उस समय गुरु साहब के कमरे में जाकर दामन फैला लिया, स्वयं पर सजा लगा ली कि मैं अपने नित्य नियम के अलावा 13 दिन के लिए रोज सुखमनी साहब का पाठ करूँगा। आप कृपा करो, जो मुझसे भूल हो गई है मेरी भूल पर पर्दा डाल दो। उसने बताया कि उस बात का यूं पर्दा पड़ गया कि वह बात निकली तक ही ना। गुरु को मना ले तो वह हमारी भूलों पर भी पर्दा डाल देता है। ये सुखमनी साहब की बानी बड़ा अनमोल खजाना है। इस दरगाही बानी का सहारा लो, ये इज्जत भी रखी है। धुर की बानी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। कलयुगी जीवों के कल्याण हेतु पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी की रचित बानी श्री सुखमनी साहब जी की बढ़ाइयाँ अपरंपार है। अनंत बढ़ाइयाँ हैं श्री सुखमनी साहब जी की। गुरु अर्जन देव जी की प्रदान की इस अनमोल बानी से कितनों ने लाभ प्राप्त किया, कोई गिनती नहीं, और कितने लेते रहेंगे, कोई गिनती नहीं। गुरु अर्जन देव जी जिन्होंने ये अमृत रूपी सुखमनी साहब की देन हमारे दामन में डाली, शरीर का एक एक रोम भी उनकी देने नहीं दे सकता। किसी प्यारे ने सुखमनी साहब जी की महिमा इस प्रकार लिखी है, ये पन्ने नहीं, ये अक्षर नहीं, ये सीना है गुरु अर्जन का। सुखमनी प्रेम से पढ़नी जो, ये दर्शन है गुरु अर्जन का। चित्त में गुप्त खजाना था, सुखमनी रूप बना दिया। दयालु श्री गुरु अर्जन ने संगत की झोली डाल दिया। ये हाथों के प्रयोग हैं, इस मृत रूह जिवा दिए। कोड़ी जैसे वजीर खां, इस कंचन जैसे बना दिए। मंगते और भिखारियों को इस शाहे शहनशाह बना दिया। यदि शहनशाह ने छुआ इसे तो इस रब के साथ मिला दिया। ये कुंजी है दौलत की, इसमें गुप्त खजाना है। ये अमृत सचखंड का, ये दरगाही खजाना है। इसमें कुछ कुछ चुभन है, चुंबन में मीठी पीड़ा है। इस चुभन को कोई समझ सके, बदली तकदीरें हैं। इसमें ऐसी शक्ति है जो फर्शों अर्श पहुंचाती है।
सिख की सबसे उत्तम जगह गुरु नानक की झोली पाती है। सुखमनी खजाना रहमत का ये झोलियाँ भरती जाती है। ये खजाना जिसके अंदर बसा उसे दुनिया शीश झुकाती है। इस कवि ने अंत में एक बात और बताई है, ध्यान देना। सिक्खी सिदक की बेड़ी है, सिदक ही पार लंघाता है। बेसिदका तभी प्यारे दर्दी, पढ़ के भी गोता खाता है। इशारा लेना, बानी वही है, लेकिन यदि पढ़ने वाले के भीतर धीरज नहीं, भरोसा नहीं बानी की समर्था पर, बानी की महिमा पर, तो फिर वह बात नहीं बनती। धीरज के बेड़े पार हैं। ऐसे धैर्यवान भी दास ने देखे हैं जो सुखमनी साहब की बानी पढ़े बिना संसारिक कार्य की शुरुआत नहीं करते। हम कलयुगी जीवों पर दया करके पता नहीं अपनी कितनी कमाई देकर गुरु साहब ने ये हीरे लालों जैसा खजाना हमारी गोद में डाला है। हम संसारिक लोग सुखमनी साहब की बढ़ाइयों की गिनती नहीं कर सकते, सुखमनी साहब की विशेषताओं को कलमबद्ध नहीं कर सकते। एक किताब क्या सैकड़ों किताबें भी लिख लें तो श्री सुखमनी साहब की बढ़ाई वर्णन नहीं की जा सकती। लेखक के हाथ में कलम होती है, कलम जो लिखती है वह लेखक के वश में होता है, कलम के नहीं। सुखमनी साहब की विशेषताओं पर किताब लिखने समय यही भावना थी, यही अरदास थी गुरु साहब के चरणों में कि गुरु अर्जन साहब जी अपनी कलम बनाकर जो भी इस बानी के बारे में लिखवाना हो लिखवा लेना। जिस बानी को पढ़ने व सुनने से हमारे श्वास सफल होते हैं, हमारी हर जगह रक्षा करती है, हमारा लोक पर लोक सुखद करती है, हमारे दुखों क्लेशों का नाश करती है, मन को शांति मिलती है, तुरीयावस्था बनती है। जो बानी तत्व वस्तु सहज टिकाव की बख्शिश दिलाती है, जिस बानी को पढ़ने से अगम्य आनंद की प्राप्ति होती है, प्रभु से मिलाप कराती है, इस महान बानी की विशेषताओं को जो भी सुनेगा इसका इस बानी से प्रेम हो जाएगा। एक अभिलाषा है सुखमनी साहब की बानी का महात्म किसी तरीके से अधिक दुनिया तक पहुंच सके। इस अनमोल बानी से लगाव वह नहीं करता जिसे इनकी विशेषताओं के बारे में पता नहीं, जो इसके गुणों से महात्म से परिचित नहीं। गुरु साहब कृपा करें सुखमनी साहब जी की विशेषताएं सुनकर इस अनमोल खजाने से हमारी मजबूत गांठ पड़ जाए। जब शारीरिक रोगों से दुखी, कारोबार के मंदों के कारण दुखी, गरीबी से दुखी, वहमों भरमों में फंसे हुए, धागों ताबीजों वालों की और भटक रहे लोग गुरु साहब की कृपा से लिखी इस पुस्तक में जब कोई जिक्र पड़े सुखमनी साहब की बख्शिश का, उन्हें भी रंग लग जाए, वह भी इस बानी का सहारा ले ले, तो दास समझेगा कि उनका मकसद सफल हो गया। गुरु साहब की इस महान बख्शिश की महिमा लिखी सुनी नहीं जा सकती, लेकिन जो भी कोई बीते जिक्र कौतुक सुखमनी साहब की महिमा के गुरु साहब ने स्वयं सिर पर हाथ रखकर दास से बुलवाए हैं। अरदास है सतगुरु के चरणों में कि उन्हें सुनकर सभी को सुखमनी साहब की बानी पर विश्वास प्राप्त हो। सतगुरु स्वयं ही कृपा करें, हम सभी को इस दरगाही बानी से जोड़ें। सुखमनी साहब की बानी से हमारा अंतर मन से प्रेम हो जाए, इस गुरबानी के साथ लगे। गुरु अर्जन साहब की इस बख्शिश का लाभ हम सभी के दामन में पड़े। गुरु साहब की इस अनमोल बख्शिश का हम लाभ प्राप्त कर सकें। आज से ही ये प्रण कर लो कि श्री सुखमनी साहब का कम से कम एक पाठ रोज़ाना ज़रूर करना है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना अधिक लाभ है। उससे हम अपने पिछले बीते साल जिनमें हमने श्री सुखमनी साहब की बानी नहीं पढ़ी वह भी श्वास सफ़र कर लेंगे, और आगे भी श्री सुखमनी साहब जी की बानी के फलस्वरूप हमारा जन्म सफल हो जाएगा। एक ही चाव है, क्या बच्चे, क्या वृद्ध, क्या युवा, हर एक की इस दरगाही बानी से प्रीत हो जाए। दास गुरबानी के प्यार में ये वचन बता रहा है, यदि श्री सुखमनी साहब जी का पाठ रोज़ाना नियम से करें तो कई आने वाले दुख क्लेश ताप संताप आंधियाँ व्याधियाँ पहले ही किनारा कर जाती हैं। श्री सुखमनी साहब जी से प्रेम करके देखो तो सही।
आप भी इस अनमोल बानी से जुड़ो और अपने परिवार, अपने संबंधियों, जान पहचान वालों को भी सुखमनी साहिब की महिमा के बारे में बताकर सुखमनी साहिब से जोड़ो। आज से एक प्रण भी कर लो कि कोई भी घर में दुख आए, मुसीबत आए, सुखमनी साहिब का सहारा लेना है। ताबीज़ों, धागों, जंत्रों मंत्रों वालों का द्वार नहीं खटखटाना। गुरु साहिब कृपा करें हम सभी का इस पवित्र अनमोल बख्शीशों व रहमतों से भरी बानी से अटूट प्रेम बने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।